नमस्कार। तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेरे जितने भी भाई हैं सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। रक्षाबंधन का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसका इंतज़ार बहनें साल भर करती हैं और न जाने कब से क्या-क्या तैयारियां करके बैठी होती है कि मायके जाएंगी। पहले तो ऐसा होता था ना, जब हमारी शादी हुई तो हम लोग ससुराल, उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, तो त्योहारों के माध्यम से ही हमें मायके जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था। कभी रक्षाबंधन पे गए और फिर उसके बाद जन्माष्टमी होकर मायके से वापस जाते थे। लेकिन जो रक्षाबंधन का दिन होता है वो बहुत ही ख़ास है, अपने भाइयों से मिलने का दिन है। और हम शादीशुदा जो लड़कियां हैं या फिर जो परदेश में रहती हैं लड़कियां, उनके लिए अपने भाइयों के साथ समय बिताने का एक मौका होता है रक्षाबंधन का दिन। और चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी एक दूसरे से नहीं टूटता। भाई चाहे कितनी भी दूर हो या फिर कोई भी परिस्थिति हो, बहन हमेशा उसकी सलामती की दुआ मांगती है। और बहन हमेशा अपने भाई के लिए यही चाहती है कि वो बहुत बड़ा आदमी बने, वो हमेशा खुश रहे, उसकी उम्र भी अपने भाई को लग जाए। तो ये एक ऐसा रिश्ता है, न तो पैसों से तोला जा सकता है और ना ही किसी महंगी चीज़ों से ख़रीदा जा सकता है। आजकल गिफ्ट वगैरह या फिर बहुत कुछ हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे भाई, बचपन में मुझे याद है कि मेरा भाई मुझे 1 रुपये देता था, छोटा वाला। बड़े वाले भैया तो खैर हमेशा से ही कुछ न कुछ देते ही है। छोटा वाला 1 रुपया देकर आता था या 10 रुपये देता था और उस पर भी हम खुश हो जाते थे। तो भाई बहन का रिश्ता अनमोल रिश्ता है, कभी ना टूटने वाला रिश्ता है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा आज ही, किसी ने लिखा था एक पोस्ट में कि जिस दिन बहनों ने अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया मायके में, तो उस दिन जो रक्षाबंधन और भाई दूज का जो रिश्ता है, त्योहार है, वो धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो बहन को कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ज़मीन जायदाद क्या करना है। अगर दिल में रिश्तों के लिए प्यार ही नहीं है तो उस धन दौलत का क्या करोगे। अगर आप मायके जाते हो ना, और आपके भाभी के चेहरे पर आपको देखकर मुस्कुराहट आ जाती है, आप अपने घर में हो और आपकी भाभी का आपको कॉल आता है कि आजा, तेरी छुट्टी है या फिर तेरे पास टाइम है तो आजा इधर, आज यहीं रह ले, तो वही सबसे बड़ी बात है। तो हमेशा अपने रिश्ते ऐसे बनाइए जिनको कि कोई भी तोड़ ना सके। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऐसा मायका है, मेरे रिश्ते ऐसे हैं, मेरे भाई मेरी भाभियाँ ऐसी हैं कि वो हमेशा मुझे अपने पास बुलाते हैं और मेरे जाने पर वो मुंह नहीं फुलाते, खुश हो जाते हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि वो हमेशा खुशहाल रहें, सलामत रहें।